नहीं करता है, मेडिसिन दवाइयों का नशा जो करता है उसको बोलते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स है इनमें से कोई भी 5 या 6 चीजें आप याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद है इसके रीजन क्या होते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर। पर्सनैलिटी फैक्टर जैसे किसी को ये लगता है कि तेरे फ्रेंड सर्कल में तेरी वैल्यू नहीं है, लोग तेरे को जानते नहीं है, तो इस वजह से वो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए क्या करता है, ऐसे काम है जो करने लग जाता है। उसके बाद है आपका सोशियो कल्चरल फैक्टर। सोशियो कल्चरल फैक्टर का मतलब होता है जब किसी का होम इन्वायरमेंट ब्रेक डाउन हो जाए, डाइवोर्स हो जाए, या घर में उसको कोई समझता ना हो, कोई अच्छा इन्वायरमेंट ना मिलता हो, लव जो है फैमिलियर इन्वायरमेंट ना मिले, तो कई बार ड्रग अब्यूज करने लग जाते हैं। फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल का मतलब होता है ऐसी ड्रग जो आप कॉमनली लेते हो किसी चीज को ट्रीट करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बॉडी उसकी हैबिचुअल हो जाती है, और हैबिचुअल हो जाती है तो फिर आप क्या करते हो, उसको कंटिन्यू लेना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से लाइक अ ड्रग एब्यूजर आप क्या हो जाते हो, उसमें रम जाते हो। कॉम्प्लिकेशन, इसी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगी, कॉम्प्लिकेशन का मतलब इसमें रहेगी आपकी फिजिकली नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, आपका स्किन रैशेस हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है, रेड आईज हो सकती हैं। साइकोलॉजिकल, आपका जो ब्रेन है, चक्कर आ सकते हैं, फेंटिंग हो सकते हैं, कन्वर्जेंस, दौरे, डिमेंशिया, सीजर्स, ये सारी चीजें आपकी इसमें रहेंगी। सोशियो कल्चरल, सोसाइटी निगलेक्ट करना शुरू कर देगी, अपने बच्चों को भी पास नहीं बैठने देगी, क्या बोलेंगे कि ये तो नशा करता है। गरीबी आएगी, लॉस ऑफ जॉब। लीगल, लीगल में क्या होगा, आप वायलेंट हो जाते हो, स्टीलिंग, चोरी करते हो अपने नशे को पूरा करने के लिए, सेक्सुअल असॉल्ट, क्राइम, एंटी सोशल बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज में ये रहेगा। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, ऐसों को नशा मुक्ति केंद्र में डाल देते हैं, ठीक है। हॉस्पिटलाइजेशन, विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, विड्रॉल ऑफ ड्रग्स, जब ये ऐसी ड्रग्स छोड़ी जाती है तो उनके जो साइन सिम्टम होते हैं उसको ट्रीट किया जाएगा। काउंसलिंग, ग्रुप साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, रेगुलर फॉलो अप, रोल ऑफ पेरेंट्स, हम बोलेंगे कि अपने बच्चों के साथ क्या करो, बिहेव अच्छा करो, अच्छे से रहो। रिलैप्स, रिलैप्स का मतलब क्या होता है, हर 6 मंथ के बाद फॉलो अप के लिए हम पेशेंट को बुलाते हैं। रिहैब करना, प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन एब्यूज, देखो कोई भी नशा हो, नशा छुड़वाने की कोई मेडिसिन नहीं होती है, या तो बंदा खुद से छोड़ेगा या समझाने से छोड़ेगा, ठीक है। इसके लिए कोई ये बोल दे नशा मुक्ति केंद्र में भाई दवाई दे दारू छोड़ने की, तो दारू छोड़ने की या भी सब्सटेंस की कोई मेडिसिन बनी नहीं है कि जिससे कि नशा छूट जाए। तो इसमें सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको हम अवेयर करेंगे, प्रोवाइड चाइल्ड विद सिक्योर, एक अच्छा सिक्योर वातावरण अपने बच्चे को देंगे। चाइल्ड ऑक्यूपाइड, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, बच्चे को अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, खेलने की, कूदने की, पढ़ने की फैसिलिटी देंगे। चाइल्ड को बताएंगे, जो भी आपका बच्चा है कितना भी बड़ा है उसको बताएंगे इन चीजों का नुकसान क्या होने वाला है। प्रमोट द नीड फैमिली फीलिंग, हर एक फैमिली में एक जो इंडिपेंडेंस है वो होनी चाहिए कि हाँ भाई बच्चे को ये ना हो कि गलती करके वो आपको बता ही ना पाए, थोड़ी सी इंडिपेंडेंस बच्चे की भी होनी चाहिए। कम्युनिटी में तो सिर्फ एजुकेशन हम प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे, कैंपेन्स चलाएंगे, और जो शादी में या फिर ड्यूरिंग कोई फेस्टिवल है उसमें जो हम ड्रिंक करते हैं तो इन चीज़ों को हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। पोस्टर मैसेज है आपका, पोस्टर मेकिंग है वो करेंगे, ठीक है, जिससे कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। लीगल कंट्रोल, सख्त कानून बनाएंगे। और रिसर्च है, रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है आपका आउटकम, क्यों पीते हैं और उसका क्या रिस्क होता है, ये सारी चीजें लोगों को बताएंगे। एल्कोहलिज्म, भाई ये मैं नहीं करवाऊंगी। एल्कोहलिज्म, जो ड्रग एब्यूज है वही सारे नुकसान एल्कोहलिज्म में भी होंगे, फिर भी इसको पढ़ लेना। इफेक्ट ऑफ एल्कोहलिज्म टू बॉडी, पढ़ोगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो भी ठीक है। ग्रुप थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सोशल थेरेपी, मैनेजमेंट, साइकोथेरेपी, चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिक डिसऑर्डर, अब बच्चे में कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर आते हैं जिनको हम बिहेवियर डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ध्यान रखो, इस पे लिख लो, क्योंकि पेपर में जब भी ये आता है तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर के नाम से नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड के एडोलसेंट के बिहेवियर डिसऑर्डर लिखो जो उसके बिहेव में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले टेम्पर टैंट्रम, टेम्पर टैंट्रम होता है मूवमेंट का डिसऑर्डर जिसमें अनकंट्रोलेबल आउटबर्स्ट ऑफ किकिंग एंड स्क्रीमिंग, इसमें बच्चा क्या होता है, कई बार देखना बच्चे को कोई चीज ना मिले धरती में पसंद जाएगा, ठीक है, हाथ पैर बहुत जोर से बॉडी को कॉन्ट्रैक्टिव करने लग जाएगा, बस उसी को टेम्पर टैंट्रम बोलते हैं।
ठीक है, जब बच्चा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जमीन पे सर मारने लग जाए, लेट जाए, कपड़े गंदे करने लग जाए, उसको हम टेम्पर टैंट्रम बोलते हैं। तो ये पीक है जिसकी 3 से 5 साल की होती है। बॉयज में कॉमन देखने को मिलता है फर्स्ट बोर्न चाइल्ड एंड चाइल्ड ऑफ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली के बच्चों में ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं होती। कॉजेज, इसके कॉज क्या रहेंगे? बच्चे को जब हम ओवर प्रोटेक्शन देते हैं, जो वो मांगे वही चीज देंगे, तो क्या होगा? फिर वो नखरे तो करेगा ही। चाइल्ड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन कॉमन, ऐसा बच्चा जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो, और क्या होगा? डिटरमाइंड रेजिस्टेंट चिल्ड्रन, जो पर्टिकुलर एक जैसा रहता हो, और आपका फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, जिसको इनसिक्योरिटी फीलिंग होती होगी, उन बच्चों में देखने को मिलता है। अदर कॉजेज में रहेगा आपका जेलसी, किसी चीज से जलन हो, फिजिकल इलनेस हो, साइको सोशल कोई बच्चे को प्रॉब्लम हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें होंगी तो मिलेगा। अब क्लिनिकल फीचर, अब तुम्हारे सामने मान लो घर में कभी कोई बच्चा ऐसा करता हो, तो उसके साइन सिम्टम क्या क्या रहेंगे? पहली बात तो उसको इंजरी हो सकती है, हम से बैठ बुढ़ पार लग गया तो पहली बात उसको इंजरी हो जाएगी। दूसरा क्या हो सकता है? रोने के कारण बच्चे को फीवर हो सकता है। उसके बाद है जो बीपी है, पल्स रेट है, वो क्या हो जाएगी? आपका इंक्रीज हो जाएगी। रेड फेस हो जाएगा, और क्या होगा? फ्लश फेस। फ्लश फेस का मतलब पीला पड़ जाएगा फेस। और क्या होगा? इसके बाद एक टर्म मैंने आपको परसों भी पहले दिन बताई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो बच्चा है वो सांस भूल जाता है। बता तो रही थी, इसका नाम तो है, क्या है? ब्रीदिंग होल्ड स्पेल्स, मैंने पीडीएम में बताया था। तो बच्चा क्या हो जाएगा? सांस भूल जाएगा। उसके बाद है स्टैम्पिंग फिट, उसके पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे जम जाते हैं। हैमरिंग, हैमरिंग भारी बॉडी, बच्चा बिल्कुल बॉडी को लूज छोड़ देता है, इसीलिए भारी हो जाती है। किकिंग, बार बार किक करेगा चीजों को। थ्रशिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे लेट जाएगा। स्ट्राइक पीपल, लोगों को मारेगा। थ्रो थिंग्स, चीजों को फेंकेगा। मैनेजमेंट, डिसऑर्डर क्रीजेस विद एज, इस चीज को अगर आप क्लियर कर लोगे, मार के पीट के राजी थे मना लोगे तो बड़ी अच्छी बात है, अदरवाइज बच्चे के बिहेवियर में परमानेंट ये चीजें रह जाती। उसके बाद है थ्रो फिजिकल एग्जामिनेशन, बच्चे का एग्जामिनेशन करेंगे। एनी फॉल्टी हैबिट, देखेंगे बच्चे में कोई फॉल्टी हैबिट है तो उसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लैक ऑफ प्ले अपॉर्चुनिटी, अगर आप बच्चे को खेलने की, कूदने की, अपनी बात रखने की अपॉर्चुनिटी नहीं देते हो, उसकी बातें सुनना पसंद नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। मदर फादर को हम एजुकेट करेंगे। अंडरलाइन जो भी कोज है टेम्पर टैंट्रम की, इनसिक्योरिटी है या जेलसी, उनको क्लीन करेंगे। डू नॉट स्कोल्ड चाइल्ड ड्यूरिंग टेम्पर टैंट्रम, स्कोल्ड का मतलब बच्चे को मारना पीटना। जब वो इस पोजीशन में है, टेम्पर टैंट्रम कर रहा है, उस कंडीशन में हम बच्चे के साथ कोई डील नहीं करेंगे, सिर्फ चुप करवाएंगे। ठीक है। उसके बाद चाइल्ड मस्ट रीअश्योर, बच्चे को हम अच्छी साफ सुथरी एक्सप्लेनेशन देकर क्या करेंगे? समझाएंगे। चिल्ड्रन लर्न ही जस्ट कांट डोमिनेट हिज एनवायरनमेंट बाय दिस टेंट्रम, हम बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे कि उसके इस बिहेवियर से हमारी भी बेइज्जती हो रही है और उसकी तो हो ही रही है। ठीक है। उसके बाद होता है आपका टिक्स, नहीं डेफिनेशन तो सुन ही लो, उसके बाद में अपने आप को पता चल जाएगा, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। टिक्स क्या होता है? जैसे कि किसी किसी की हैबिट होती है बैठे बैठे पैर हिलाने की, फिंगर हिलाने की, ठीक है, ऐसी हैबिट्स, ऐसा काम जो बिना किसी बेनिफिट के लगातार किया जाता है, जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम रिपीटेड मूवमेंट करते हैं, उसको बोला जाता है टिक्स। ठीक है, आगे बात समझ में? इसको बैठ के आगे पढ़ो, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से पूछो। थंब सकिंग, फिंगर सकिंग, ये सबको पता है, अंगूठा चूसना या उंगली चूसना। आगे नेल बाइटिंग है, यहाँ तक नेल बाइटिंग तक पढ़ो। दांतों को ना, ये नाखून को दांतों से कुतरना, सबसे इम्पोर्टेंट। बिहेवियर डिसऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकेट्रिक का, ये पीडिया का